अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और यार एक और बात कि आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो इसलिए आप लोग ना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आप बाबर मार्केट गए हैं तो आप जानते होंगे कि जब मार्केट बंद होती है तो कुछ गलियां ऐसी होती हैं जहां रोशनी भी रुक रुक कर आती है। और अगर आप कभी उस एक तंग गली के आसपास से गुजरे हों तो शायद आपने भी वो आवाज़ सुनी होगी जो रात के बाद सिर्फ वहाँ से आती है। उस रात हम 5 दोस्त थे, मैं, दानिश, फैज़ान, समीर और इरफान। मार्केट बंद हो चुकी थी, शटर्स गिर चुके थे, लेकिन हम अभी भी वहाँ खड़े हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। समीर ने अचानक कहा, यार तुम लोगों ने सुना है, इस गली से रात को आवाज़ आती है। फैज़ान हंसकर बोला, भाई आवाज़ होगी तो कोई चौकीदार होगा, भूत थोड़ी होता है। इरफान ने धीमी आवाज़ में कहा, झूठ नहीं, मेरे मामू ने खुद सुना है। हम पांचों ने उस गली की तरफ देखा। वो गली बहुत तंग थी, ऊपर से तार लटक रहे थे और एंड पे अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे रोशनी वहाँ जाकर मर जाती हो। दानिश ने कहा, चलो यार देख लेते हैं, सिर्फ देखना ही तो है। सब चुप हो गए। फिर हम में से 3 ने हिम्मत की, मैं, दानिश और इरफान। फैज़ान और समीर बाहर रुक गए। जैसे ही हम गली के अंदर गए, आवाज़ बंद हो गई। बिल्कुल खामोशी, ना हवा, ना कुत्ता, ना कोई मार्केट का शोर, सिर्फ हमारी सांसें। इरफान ने धीरे से कहा, भाई अब मुझे अजीब लग रहा है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, आओ आओ, बिल्कुल किसी के रोने जैसी। दानिश ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, फैज़ान, समीर, मजाक मत करो यार। कोई जवाब नहीं आया। आवाज़ फिर आई, इस दफ़ा ज़्यादा करीब से, हाँ यहीं आ जाओ। इरफान के हाथ से मोबाइल गिर गया और अगले ही पल इरफान सीधा ज़मीन पर गिर गिरकर बेहोश हो गया। उसकी आंखें खुली हुई, लेकिन वो होश में नहीं था। मैं और दानिश बुरी तरह घबरा गए। हमने इरफान को उठाना चाहा, लेकिन गली के एंड से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। और फिर हमने देखा एक साया जो दीवार से अलग होकर सीधा गली के बीच आकर खड़ा हो गया। न चेहरा साफ, न जिस्म, सिर्फ एक काली शक्ल। दानिश ने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, भाग। हम दोनों भागे, इरफान को वहीं छोड़कर। जैसे ही हम गली से बाहर निकले, फैज़ान और समीर ने हमें देखा और चिल्लाए, भाई इरफान कहाँ है? हम कुछ बोल नहीं पाए। अगले दिन सुबह इरफान घर के बाहर मिला, बेहोश, कपड़े गंदे, और उसके होंठों पर सिर्फ एक बात थी, वो आवाज़ अब मेरे अंदर है। उस दिन के बाद इरफान ने कभी रात में बात नहीं की और हम 5 दोस्तों ने कसम खा ली, बाबर मार्केट की उस गली के पास रात को कभी नहीं जाएंगे। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।